श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। अभी तक एक भी फॉर्म नहीं भरा है इसने, एक भी फॉर्म नहीं भरा है। लिखो तहरीर लिखो, एक सादा पन्ना लाओ, सादा पन्ना लाओ, तहरीर लिखो। कौन सा थाना है? एक भी काम नहीं किया। क्या है? तहरीर लिखो, एक पन्ना लाओ, तहरीर लिखो तत्काल। जो मृत हो गए उनका नाम कटवाइए, जो विपक्षी हैं उनका नाम कटवाइए। इस अभियान में तीव्र गति से लग जाइए, मेरा आग्रह है। चुनाव आयुक्त बेहद खुश थे। खुश इस बात के लिए कि जो उन्होंने उपहार स्वरूप बिहार में बीजेपी के लिए किया, कहा जा रहा है दावा है भाई, वैसा ही उलटफेर उगते हुए कई इस देश के पूर्व नौकरशाहों, पूर्व न्यायाधीशों ने राहुल गांधी पर हमलावर नजर आए। जबकि जो सवाल राहुल गांधी या फिर विपक्ष की तरफ से चुनाव में हो रही धांधली के आरोप लगाते हुए पूछे गए, न पूर्व नौकरशाह जवाब दे पाए, न पूर्व न्यायाधीश, न कोई। लेकिन अब खबर यह है कि विपक्ष एकजुट होकर मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने जा रहा है। कुर्सी हिलने जा रही है अब ज्ञानेश कुमार की। मैंने पहले भी कहा था और अब भी। दरअसल क्या है कि ऐसा नहीं है कि कभी इससे पहले धांधलियां नहीं हुई होंगी। कैसे पहले, कभी पहले एक पर्देदारी थी और मिनिमम लेवल होता था। इस बार 90% से ज्यादा का एक्रॉस कर दिया धांधली में, ऐसा साफ साफ प्रतीत होता है। अब इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और उस पर भी ये घटिया किस्म के डायलॉग देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करने की जो प्रक्रिया और परंपरा ज्ञानेश कुमार ने शुरू की, उसके भुगतान का वक्त आ गया है क्या? खबर यही नहीं, आज बीजेपी विधायक का एक बयान दिखाने जा रहा हूं। कैसे खुल्लम खुल्ला वो एक ऐलान कर रहे हैं इसी चुनाव को लेकर। एसआईआर में बीएलओ पर कितना दबाव है उसकी एक और तस्वीर देखिए। अभी थोड़े दिन पहले आरोप लगा था कई बीएलओ ने मानसिक तनाव, काम के दबाव के चलते सुसाइड कर लिया। अब इसकी तादाद बढ़ चुकी है। आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे वृंदावन की गलियों में कूद कूद कर उछलफांद करने वाला वो दक्ष चौधरी, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बस सवाल ये किया है कि जैसे नुमाइश निकाली जाती है, लंगड़ाते हुए चलते हैं तमाम लोग, ऐसा दक्ष चौधरी के साथ पहले भी क्यों नहीं हुआ और अब भी क्यों नहीं? क्यों नहीं एक उत्पाती के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की जाती? और भी कई खबरें दिखाऊंगा आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष महाभियोग लाने की योजना बना रहा है। लुटियंस मीडिया की खबर है। ज्ञानेश कुमार पर आरोप है कि वे सरकार की कठपुतली बनकर मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं नहीं भी कर रहे। सवाल का जवाब दोगे ना? सवाल का जवाब देने के बजाय राजीव कुमार से 4 कदम आगे बढ़कर फिल्मी स्टाइल में डायलॉग्सबाजी करके, जिसकी आलोचना मैं, मेरा चैनल या विपक्ष नहीं कर रहा, छोड़ दो सबको, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी कर चुके हैं कि जो ये बातें बोलते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ना उसका ओर है ना छोर। ये साफ साफ पता लग रहा है कि ये किसको समर्थन कर रहे हैं। उस पद पर बैठकर जिस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है एक लोकतांत्रिक देश में, उसके बावजूद देखिए ये भी एक और खबर है। अंकित मयंक ने बताया, इंडिया इज प्लानिंग टू ब्रिंग इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट सीईसी ज्ञानेश कुमार, मच नीडेड, दिस मैन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ डेमोक्रेसी टुडे। मैं फिर कहता हूं कि हो सकता है कि इनकी मंशा वो हो ना हो, लेकिन भाषा शैली, सवालों का जवाब न देना, सवालों को टाल देना, और उल्टा जब कोई सवाल पूछा जाए या कोई आरोप लगाया जाए तो उस पर धमकी देना, अगर भ्रामक निकला तो कार्रवाई की जाएगी। यह चुनाव आयोग का कभी काम रहा ही नहीं था। इतने ज्यादा आरोप कभी चुनाव आयोग पर लगे ही नहीं। 2014 में लग सकते थे, 2019 में लग सकते थे, लगते नहीं लगते, लेकिन यह मसला 2019 के बाद ज्यादा बड़ा हो गया जब सबने देखा कि खुल्लम खुल्ला खेल खेला जा रहा। उसके बाद अब देखिए एक खबर आई, केरल एसआईआर पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस और मुस्लिम लीग, एसआईआर पर रोक लगाने के लिए, क्योंकि एसआईआर के नाम पर जो खेल हो रहा है वो भी अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। अब सवाल यह है कि क्या एसआईआर पर रोक लग पाएगी, क्योंकि ऐसा स्थिति तो बिहार में भी देखने को मिली थी। लेकिन क्या बिहार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनाव आयोग ने माना? यानी आप सोचिए कितने अफलातून हो गए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए गाइडलाइंस को भी चुनाव आयोग खूंटी पर टांगने का काम करता और नसीहत दे देता है। सुप्रीम कोर्ट को राय देने का कोई हक नहीं।
आगे देखिए एक और खबर। ए के स्टालिन ने कहा, नाम का एक चैनल है, उसने बताया ट्विटर हैंडल, गांव में एसआईआर के नाम से सिर्फ एक फॉर्म थमाया जा रहा है। कैसे एसआईआर के तहत काम होता है, खेल होता है, दिखा रहा हूं। और फिर लोगों से आधार कार्ड की कॉपी मांगी जा रही है, लेकिन ना कोई रिसीविंग, ना कोई स्टैंप, ना कोई गारंटी कि उनका नाम बचेगा भी या नहीं। लोग पूछ रहे हैं एसआईआर प्रहरी आखिर हैं कहां, कौन जिम्मेदार है, कौन जवाब देगा। इस अफरा तफरी में सबसे ज्यादा नुकसान पीडीए समाज में को झेलना पड़ रहा है। अगर ऐसे ही वोटर लिस्ट से नाम कटते रहे तो इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ेगा। इसलिए विनम्र आग्रह समाजवादी पार्टी से और अखिलेश यादव से है कि अपने समाज के जो पीडीए प्रहरी बना रखे हैं लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि खेला करने की कोशिश लगातार की जा रही है, ये अपील करते हैं। अब आइए, एसडीएम साहब खुद परेशान है ये पूरे खेल को लेकर, देखिए कितने गुस्से में, सुनिए। अभी तक एक भी फॉर्म नहीं भरा है इसने, एक भी फॉर्म नहीं भरा है। लिखो तहरीर लिखो, एक सादा पन्ना लाओ, सादा पन्ना लाओ, तहरीर लिखो। कौन सा थाना है? एक भी काम नहीं किया। क्या है तहरीर लिखो, एक पन्ना लाओ, तहरीर लिखो तत्काल। और उसमें ये भी लिखना कि विभागीय अधिकारी वीडियो इन लोगों के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया, इसलिए 0। इनके खिलाफ भी, इनके लंबे दोनों लोगों के मुकदमा लिखो, लाओ तहरीर लाओ। नहीं, एफआईआर करिए इसमें कोई भाई तुम क्या हो, बदनाम हो ये लाओ। अब आप देख रहे हैं, एफआईआर दर्ज करने की कहानी भी इसलिए शुरू होनी चाहिए कि पता ही एसडीएम खुद परेशान है कि कुछ नहीं किया जा रहा, काम धंधा कुछ नहीं है, और जिम्मेदारी कितनी बड़ी है बीएलओ पर, आप समझिए। अभी आइए एक और बयान आपको सुनवा देता हूं, ये कौन है बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। जो मृत हो गए उनका नाम कटवाइए, जो विपक्षी हैं उनका नाम कटवाइए, इस अभियान में तीव्र गति से लग जाइए, मेरा आग्रह है। तो ये दावा मनीष यादव नाम के एक व्यक्ति का है। बिहार के बाद अब बीजेपी यूपी में भी वोटरों की लड़ाई नहीं, नाम कटवाने की साजिश रच रही है। वीडियो देखिए, जौनपुर की बदलापुर विधानसभा के बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा हैं, खुद अपील कर रहे हैं विपक्षियों के नाम हटवाओ। जब जनता साथ छोड़ दे तब नेता सूची से नाम मिटाने लगते हैं। विधायक जी, मतदाता सूची कोई आपकी जागीर नहीं, ये जनता का संवैधानिक अधिकार है, इसे छेड़ना लोकतंत्र पर हमला है। लोकतंत्र वोट हटाने की ताकत से नहीं। तमाम बातें इन्होंने लिखी, लेकिन बयान निकलकर जो सामने आया इसके आधार पर, चूंकि 8 सेकंड का वीडियो है, मैं फिर कहता हूं कि हम उन चैनल्स में से नहीं है जो राहुल गांधी का बयान इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो वाला, उसे छोटे क्लिप काट कर चलाए, और चलाएं तो चलाएं। बीजेपी के बिगड़ैल टाइप के प्रवक्ता उसको बैठकर बोले और एंकर चुपचाप सुनते रहे। अब ये पूरा वीडियो नहीं है, किस संदर्भ में इन्होंने कहा, क्या ये तंज कस रहे थे, नहीं कस रहे थे, ये कंफर्म नहीं है। क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आया, लेकिन 8 सेकंड की वीडियो में जो था वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसलिए रखा है जिससे समझना चाहिए कि क्या कहा गया है, किस संदर्भ में है। अभी ये क्लियर नहीं है, इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि हम उन चैनल्स की तरह नहीं है जो मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं और अपने आप को सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी बताते हैं। जब बीजेपी के प्रवक्ता राहुल गांधी के एक बयान जो उन्होंने नरेंद्र मोदी के बयान को दोहराया था उसका इस्तेमाल कर रहे थे, तब भी वो चुपचाप बैठते। आइए, अब एसआईआर के बीच क्या हो रहा है। रणविजय सिंह ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में बीएलओ शांति ने आत्महत्या कर ली, केरल में बीएलओ अनीश ने आत्महत्या कर ली, राजस्थान में बीएलओ मुकेश ने आत्महत्या की, मध्य प्रदेश में बीएलओ उदयबान ने आत्महत्या की, सुसाइड की, पश्चिम बंगाल में बीएलओ नमिता की मौत हो गई, और तमिलनाडु में आंगनबाड़ी सेविका आत्महत्या की कोशिश। ये तमाम चीजें एसआईआर के बीच निकलकर सामने रही, ऐसा दावा है। अब ये तस्वीर तो आप पहचानते हुए कौन है। मैं फिर कहता हूं, किसी भी चीज से आपत्ति हो सकती है, आपत्ति होनी चाहिए। यह भी व्यक्ति देश का ही नागरिक है, अध्यक्ष चौधरी, लेकिन अगर आपको आपत्ति है तो आप कहां जाएंगे? पुलिस के पास, प्रशासन के पास, वहां जाकर शिकायत करेंगे शराब की दुकानें वृंदावन में क्यों हैं। ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये उत्पाती खुल्लम खुल्ला गुंडई करता रहा, हमेशा इसने यही किया, हमेशा इस आदमी का यही काम रहा है। अच्छा, हुआ क्या है, इसके साथ कभी वैसा बर्ताव किया भी नहीं पुलिस ने, जैसा वैसे हो जाता है कि मोदी के बारे में लिखा, पहली ये तस्वीर थी मोदी के बारे में बोल रहा था, फिर दूसरी वीडियो आती है, देखो लंगड़ाते हुए चल रहा, ये है मोदी का जलवा। योगी के बारे में लिखा, पहले ऐसे योगी के बारे में बोल रहा था, अब दूसरी तस्वीर देखिए, 2 पुलिस वाले साथ खड़े लंगड़ाता हुआ चल रहा है, माफी मांग रहा, आज की बात नहीं कहूंगा। ये स्थिति इसके साथ क्यों नहीं आती है, कभी बता पाएगा कोई? इतनी मोहब्बत, इतना दुलार क्यों? सारा कानून बिल्कुल कानूनी तरीके से इसके साथ क्यों चला जाता है और उनके खिलाफ क्यों कर दिया जाता है? आइए, वृंदावन में गुंडागर्दी करने वाले अध्यक्ष चौधरी पर एफआईआर दर्ज कर लिए। इसके पहले अयोध्या हार के बाद इसने अयोध्या वासियों को गाली दी, तब भी इस पर एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन इस गुंडे को बार बार छोड़ दिया जाता ताकि ये बाहर रहकर गुंडागर्दी करे। इसलिए कहता हूं, इस बार पीडीए समाज इन गुंडों को सरकार से बाहर करेगी, जो भी है दावा है। अब आइए एक और तस्वीर जरा देख लीजिए क्या हो रहा है। ये देखिए, मारा जा रहा, क्यों पीट रहे हैं मैं बता दूंगा अभी आपको। जैसा दावा है, कंफर्म नहीं है क्या है बात,
ये इसका विरोध हम भी करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। द मुस्लिम की खबर है, उन्होंने दावा किया भगवाधारी बाबा किसी दुकान से मांस नहीं खरीद रहे थे, फिर का सनातनी भाइयों ने देख लिया, बढ़िया से धो दिया। जो भी है खेल अब कंफर्म नहीं है। और जाते जाते इनकी तस्वीर भी देखिए, चूंकि इसमें गाना जरूर लगा होगा, बस मैं मालूम था इसमें गाने वगैरह लगेंगे। अनुज चौधरी हैं भाई, प्रमोशन मिला है इन्हीं तमाम रील्स की वजह से और जो उनके बयान है। तो अब देखिए इसमें लिखा भी है, एएसपी फिरोजाबाद अनुज चौधरी जी के नेतृत्व में सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में सुरक्षा के एकदम अच्छी खासी सुरक्षा। इसमें ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने लिखा है, फिरोजाबाद में तैनात एएसपी अनुज चौधरी संवैधानिक पद पर ड्यूटी कर रहे हैं। हिंदू धर्म का प्रचार। सीएम योगी जी ने कुछ दिन पहले पुलिस अधिकारियों को आदेशित किया कि संवेदनशील स्थानों पर रील नहीं बनेगी। योगी जी के आदेश का पालन न कर रील बनाना उल्लंघन नहीं। कैसे उल्लंघन हो जाएगा? जिस पर प्यार लुटाया गया हो योगी जी की तरफ से, वो कैसे उल्लंघन कर सकता है? ये तो संस्कृति और यही परंपरा होगी ना। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।